आज से 2 दिन प्रयागराज दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत गंगा आरती में होंगे शामिल, शहर के प्रमुख लोगों को करेंगे संबोधित। वीएचपी के कैंप में लगी प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। यूपी के नाम एक और कीर्तिमान, 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम योगी ने दिया सफलता का श्रेय। उन्नाव कांड में मृत दोनों बच्चियों का हुआ अंतिम संस्कार। बच्चियों के शव को हादसे वाली जगह पर दफनाया गया। तीसरी बच्ची की हालत अभी भी गंभीर। भदोही में कई अधिकारी और कर्मचारी तमाम निर्देशों के बाद भी समय से अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे। एसडीएम के निरीक्षण में 18 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए संविदा कर्मी का पिछले 3 दिनों से धरना जारी। कर्मचारियों की मांग है कि उनका मानदेय भुगतान के साथ उनकी बहाली भी की जाए। कानपुर में दारोगा ने शॉपिंग करा रहे युवक को छोड़ा। लड़की भगाने के आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ा। चकेरी के दारोगा भीम सिंह पर शॉपिंग कराने का आरोप। कैबिनेट मंत्री ने एसपी सिटी से मामले की शिकायत की। एसपी सिटी और एसएचओ चकेरी की बातचीत का ऑडियो वायरल। मऊ में युवक से 45,000 रुपए की छिनैती का मामला सामने आया। बैंक से पैसे लेकर निकला था युवक। रास्ता पूछने के बहाने पैसे छीनकर फरार हो गए 2 झपट मार। गोंडा में युवक की दबंगई का मामला आया सामने। युवक स्कूल में घुसकर शिक्षकों के साथ की बदतमीजी। युवक प्रिंसिपल और बाकी कर्मचारी के साथ किया मारपीट और गाली गलौज। गाजियाबाद के मसूरी मैन स्टैंड पर मिठाई की शॉप पर रखी सिलेंडर में लगी भयंकर आग। मिठाई बनाने वाले व्यक्ति ने पूरी जदोजहद के साथ आग पर पाया काबू। मिठाई बनाने वाले व्यक्ति की लोगों ने की तारीफ। गाजियाबाद में ड्यूटी पर ट्रैफिक पुलिस की मौत। बेकाबू ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को रौंदा। मोदी नगर इलाके में तैनात था अमित कुमार। हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ उत्तर रेलवे के सवारी डिब्बा कारखाना में लगी भीषण आग। सवारी डिब्बा कारखाना में पुराने कबाड़ में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और आलमबाग इंस्पेक्टर पहुंचे मौके पर। थाना आलमबाग क्षेत्र का मामला। शबनम ने राज्यपाल के सामने लगाई दया याचिका। 2008 में 7 लोगों की हत्या की है दोषी शबनम। सुप्रीम कोर्ट ने दी है फांसी की सजा। प्रेमी के साथ मिलकर परिवार वालों की हत्या की थी। गाजीपुर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। विवाहिता के मायके वालों ने पति के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पति पर मारपीट और पत्नी की हत्या करने का लगाया आरोप। आगरा में सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर टैंकर से टकराई। भीषण भिड़ंत के बाद टैंकर में फंसी कार। 1 किलोमीटर तक कार को घसीटता रहा टैंकर। हादसे में कार सवार चालक की मौके पर ही मौत। गोरखपुर तिवारीपुर पुलिस ने फरार आरोपियों के घर डुगडुगी बजाकर मुनादी कुर्की की नोटिस की चस्पा। 2019 से फरार चल रहे आरोपियों शादाब और तारिक के निजामपुर मोहल्ले स्थित मकान पर थाना अध्यक्ष तिवारीपुर संदीप कुमार सिंह ने डुगडुगी बजाकर धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस चस्पा कराई। रायबरेली में अपराधियों पर चल रहा पुलिस का चाबुक। जिला अधिकारी के आदेश के बाद एक गैंगस्टर की प्रॉपर्टी की गई कुर्क। शहर कोतवाल के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने खाली कराया घर, किया गया सील। बलरामपुर में पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने मारा छापा। ब्रांडेड शराब की कंपनियों के रैपर बरामद। केमिकल, फर्जी बारकोड और सैकड़ों खाली बोतल बरामद। काशी से कोलकाता के बीच क्रूज चलाने की तैयारी। पर्यटकों में उत्साह। जल परिवहन को मिली नई दिशा। अधिकारी कर चुके हैं दौरा। अब काशी से कोलकाता के बीच सामान के अलावा घूमने का मिलेगा अवसर। कानपुर में रॉयल मसाले का लकी ड्रॉ कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए ग्राहकों को कंपनी के जनरल मैनेजर ने लकी ड्रॉ निकाल कर दिए इनाम। जम्मू कश्मीर बडगाम एनकाउंटर में एसपीओ अल्ताफ अहमद शहीद। शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। मथुरा में किसान महापंचायत में आयोजकों ने भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों का लिया सहारा। महिला डांसरों ने जयंत चौधरी के आने से पूर्व मंच पर लगाए ठुमके। मगोर्रा इलाके में आरएलडी की किसान महापंचायत का आयोजन था, जिसमें आरएलडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। कन्नौज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। लापता बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया।
बच्चे को 24 घंटे के अंदर किया बरामद, कई लोगों को किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। वाराणसी में डाफी टोल प्लाजा के कर्मचारियों की दबंगई से बढ़ी परेशानी, दोगुना टोल की वसूली से सड़क पर लगा भीषण जाम। बिहार, चंदौली और चुनार तक ट्रकों के लंबे जाम से मची खलबली। एसपी यातायात ने संभाला मोर्चा, 7 घंटे तक टोल प्लाजा को कराया फ्री। जौनपुर के ग्राम पूरनपुर में एक फौजी की दबंगई का वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है वो अपने आप को फौज का जवान कहकर गांव में दहशत फैलाते हुए नवीन परती की भूमि को कब्जा कर रहा है। मुरादाबाद में कैश वैन में आग लगने से मचा हड़कंप। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कैश भरने आई थी कैश वैन। मौके पर पहुंची लेडी सब इंस्पेक्टर राजबंद्र कौर ने बुझाई आग। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा भरा था वैन में कैश। थाना मुगलपुरा के पीर गैप पुलिस चौकी इलाके की घटना। अमरोहा में सड़क पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप। सड़क क्रॉस कर रहे तेंदुए की तस्वीरें कैमरे में कैद। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। चंदौली के मुगल सराय के रविनगर मोहल्ले में एक युवक अपने प्रेमिका के घर में घुसा। प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा प्रेमी। लड़की के परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। युवक ने किया हवाई फायर, फिर खुद को मारी गोली। जौनपुर में युवती को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को मारी गोली। युवक की मौके पर मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। विद्यालय से निकलकर घर जा रही थी युवती। रास्ते में युवक से कहासुनी के बाद वारदात को दिया अंजाम। फतेहपुर के रिठवा गांव में सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को राजस्व और पुलिस टीम को रोकना पड़ा महंगा। गांव में निर्माण कार्य रुकवाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। घटना की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों के चंगुल से उन्हें छुड़वाया। ग्रेटर नोएडा में विवादित ट्रैफिक इंस्पेक्टर का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में ऑटो चालक से अभद्र भाषा बोल रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। वीडियो में कुछ लोग अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। इटावा पुलिस का कहर, शिक्षक की पत्नी को रात में थाने ले जाकर प्रताड़ित किया। पुरुष पुलिसकर्मियों पर 3rd डिग्री देने का आरोप। पीड़ित महिला के खिलाफ दर्ज किया केस। मामला बढ़ता देख एसएसआई लाइन हाजिर, मामले की जांच के आदेश। नोएडा के वाजिदपुर सेक्टर 135 में गृह क्लेश के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद पति ने भी फांसी पर लटक कर दी जान। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सहारनपुर पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर 12 से ज्यादा केस हैं दर्ज। बदमाश के दूसरे साथी को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा। औरैया के अजलापुर मोड़ के पास सराफा व्यवसायी की लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को जुआ पुल से मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी हुआ घायल। आगरा के इरादत नगर इलाके में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। सुरक्षा कर्मियों को लुटेरों ने मारा धक्का। हथियार की बट से शीशा भी तोड़ा। जेब से नोटों की गड्डियां गिरती दिखाई दी। कैनरा बैंक से हुई थी 7 लाख की लूट। अमरोहा पुलिस की अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा बरामद। पुलिस के मुताबिक 5 साल के बच्चे का बदमाश ने अपहरण किया था और चिट्ठी के सहारे परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। अलीगढ़ की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के सदस्य मोबाइल फोन पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी किया करते थे। बस्ती जिले के गणेशपुर गांव में बना संस्कृत स्कूल कई सालों से बंद है, लेकिन कागजों पर कई शिक्षक अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं। 2011 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी, तब से आज तक स्कूल का ताला तक नहीं खुला। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली के जंगल एक बार फिर से धधक रहे हैं। 3 दिन से लगातार लगी हुई आग, चैन की नींद सोया वन महकमा। आग पर नहीं पाया जा सका अब तक काबू। देहरादून में सरकार की महाकुंभ के लिए तय की गई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1 महीने का कुंभ कराकर सरकार औपचारिकता कर रही है।
चमोली आपदा के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल चमोली आपदा का जायजा लेने पहुंची। प्रतिनिधि मंडल में यूपी के पूर्व सांसद और विधायक अवतार सिंह भड़ाना और साधु संतों ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। 50-50 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने तपोवन आपदा को लेकर की अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तपोवन आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। तिवारी ने कहा कि जो लोग इस आपदा के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर गैर इरादतन मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हरिद्वार में सरकार के कुंभ की अवधि को सीमित करने का विरोध। एक तरफ व्यवसाय से जुड़े लोग कुंभ की अवधि को 1 महीने करने का विरोध कर रहे हैं, तो साधु संत कुंभ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान इस बार उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को एनएसजी कमांडो की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। ये व्यवस्था कुंभ मेले के मद्देनजर की जा रही है। कुंभ के दौरान किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हल्द्वानी के 2 दिन के दौरे को लेकर कांग्रेस का विरोध। पार्क में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने बलपूर्वक मुख्यमंत्री का पुतला उनसे छीन लिया। रुद्रपुर में एनएसयूआई ने प्रदेश भर में नौकरी दो या डिग्री वापस लो का कार्यक्रम चलाने का किया ऐलान। प्रदेश भर में छात्र और छात्रा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए करियर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री वापस भेजेंगे। उनका कहना है कि जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो डिग्री ही वापस ले ले। देहरादून के एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा। शुरुआत में कैंपेन के जरिए 5 लाख ऑनलाइन वॉरियर्स कांग्रेस जोड़ने का काम करेगी। कोरोना संक्रमण देश में बीते 24 घंटे में दर्ज हुए कुल 13,193 केस। 24 घंटे में 97 लोगों की मौत। अयोध्या में अनोखी शादी देखने को मिली। किन्नर ने एक लड़के से की शादी। पिछले 1.5 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे ये दोनों। रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच विधिवत शादी संपन्न। बाराबंकी के जिनिस्मा पीजी कॉलेज में चल रहे जिनिस्मा महोत्सव में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बताया शिष्य और गुरु का महत्व। यूपी पीएससी में मथुरा के विशाल सारस्वत ने किया टॉप। अलीगढ़ के ही करीब 7 छात्र छात्राओं ने भी पीसीएस में सिलेक्ट होकर अलीगढ़ का गौरव बढ़ाया। बस्ती के जिला अस्पताल में फर्जी चिकित्सक बन दवा लिखना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। एक मरीज के स्वजन ने उसे पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रमुख अधीक्षक की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। चमोली के घाट ब्लॉक में 2.5 महीने से आंदोलन पर ग्रामीण। सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर धरना। सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप। लच्छीवाला फ्लाईओवर पर टोल टैक्स लगाए जाने का विरोध। मसूरी और देहरादून समेत कई टैक्सी यूनियन खफा। आंदोलन की तैयारी। पौड़ी में एक साथ 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियों की मौत। मुर्गियों के मरने से पशु चिकित्सा विभाग में हड़कंप। अभी तक मृत मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। पिथौरागढ़ के सेरा गंगोरा गांव में विकास की राह देख रहे ग्रामीण। रामगंगा नदी पार करने के लिए नहीं बना पुल। आजादी के बाद आज तक नहीं बन पाया पुल। गांव के जाबाज जवान यहां भी अपने कंधों से पुल पार कराकर लोगों की सेवा में जुटे हैं। ओलंपियाड परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाली अमेठी की छात्रा शुभा सिंह को एडीएम ने सम्मानित किया। इस दौरान छात्रा का दर्द छलक उठा। उसने कहा, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया, लेकिन डीएम सर ने प्राइज नहीं दिया, ना ही सांसद या विधायक ने बधाई दी। मंगल ग्रह की सतह पर उतरा नासा का परसिवेरेंस रोवर। भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक की अगुवाई में हासिल की गई उपलब्धि। फिर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 350 से ज्यादा टूटा। निफ्टी 90 अंक कमजोर। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने ये हमारी कार है और ये हमारी पारी हो रही है मीम तर्ज पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा, ये किसने बनाया। इसमें दीपिका की बचपन की तस्वीरों का कोलाज है।
जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के घर पर बतौर किराएदार रह रही हैं। कुछ महीने पहले ही जैकलीन प्रियंका के मुंबई वाले अपार्टमेंट कर्मयोग में रेंट पर शिफ्ट हुई हैं। प्रियंका के हामी भरने के बाद जैकलीन उस आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। जैकलीन प्रियंका को हर महीने इस फ्लैट के लिए 6,78,000 रुपए किराया देती हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर की फिल्में इस साल दीपावली पर बॉक्स ऑफिस पर टकरा सकती हैं। अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर स्टारर पृथ्वीराज दीपावली पर 5 नवंबर को रिलीज होगी। वहीं शाहिद कपूर की अपकमिंग जर्सी भी दीपावली पर रिलीज होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स सीन पठान में शूट हो रहा है। इस सीन को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शूट होना है और इस सीन में शाहरुख संग सलमान खान का भी ताबड़तोड़ एक्शन दिखने वाला है। इस क्लाइमैक्स सीन में ही सलमान खान की एंट्री होती दिखेगी। फिर सभी साथ में जॉन अब्राहम से टक्कर लेंगे। जया बच्चन 7 साल बाद फिल्मों में कमबैक करने जा रही हैं। चर्चा है कि जया मराठी फिल्म से अपना मराठी डेब्यू और फिल्मों में वापसी कर रही हैं। गजेंद्र ने लगभग 50 मराठी फिल्में बनाई हैं, जिनमें शबेरी, अनुमति और द साइलेंस जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्हीं के डायरेक्शन में जया बच्चन कमबैक करेंगी।